खमागणी खमागणी, स्वागत है आप सभी का हमारे अखाड़े में। श्री हनुमान अखाड़ा हमारे बापू साहब की विरासत है ये मने, और ये विरासत हमारा छोरा हमारा बेटा आगे लेकर जाएगा। हनुमान सिंह का मतलब मेरा एक सपना है। तो सपना यह है कि हमारा छोरा अपने देश के लिए, भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर लावेगा। तो आज आप सभी के लिए यहां हमारे अखाड़े में एक बहुत ही ऐतिहासिक दंगल होने वाला है, कुश्ती होने वाली है। और ये कुश्ती होगी हमारे छोरे जगत सिंह और हमारे सौतेले भाई जोरावर के बीच। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, है कि नहीं? साथ आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद है कि नहीं भाई? हाँ, खमा गणी। तो बोलो बजरंग बली की बस। कटक जगत जगत जगत, क्या हो गया जगत? जगत उठ, तुम्हारे नाम की छतरी बनाऊंगा धनवा गांव में। जगत हरा एक भी सपना पूरा नहीं होने दूंगा। उठ उठाओ जगत। जगत को। हमारा सपना कौन पूरा करेगा? जगत उठ, कौन पूरा करेगा हमारा सपना? अरे कसम है। ये है हमारी छोरी केसरी नंदन। हुकुम साहब। जानो जानो हमारा खून है, लेकिन ये कैसे मान लूं कि हमारा सपना हमारा छोरा नहीं, हमारी छोरी पूरा करेगी। छोरी छोरों में कोई फर्क को नहीं। मैं हूं केसरी, हनुमान सिंह की छोरी। आपको पता है मैं हनुमान जयंती पर पैदा हुई हूं। अपने बापू साहब के अखाड़े का नाम और केसरी झंडा मैं ऊंचा करूंगी। मैं लाऊंगी इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, और वो भी कुश्ती में। मैं हूं केसरी नंदन। और केसरी, आपको हम सबका सलाम। एक बार जोरदार ताली हो जाए केसरी के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेल, ऐसा जज्बा अगर हर लड़की में हो तो आंगन से अखाड़े तक की जर्नी मुमकिन है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। वेल, मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग इस खेल केसरी मूवमेंट का हिस्सा बने। आई एम स्पीचलेस एंड आई एम श्योर इट्स एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस हियर। आपने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में परचम किया। सो इफ आई हैव टू आस्क यू विद मेरी कॉम, केसरी नंदन जो शो है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहोगे आप? वेल, ये कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा लगा। स्पेशली लड़की लोग को जब टाइम मिलेगा सीरियल, टीवी के सामने सीरियल देखना। इवन समटाइम आई ऑल्सो डू दैट, एंड आई हैव सीन द स्टोरी ऑफ द concept of many this serial related to family, related, you know, romance, boyfriend girlfriend। तो बहुत सीन देख लिया मैंने। और इस बार ये केसरी नंदन, ये रिलेटेड स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा लगा। और it's really, I think it's a good initiative for the upcoming kids, upcoming
youth, you know, whenever they see when they were watch this you know, serial, maybe they will be loved too, and this will be more aware to entire you know nation. बच्चे लोग को मोर अवेयर होगा स्पोर्ट्स में, लड़की लोग को इतना दम है और कर सकता है. पहले बहुत लड़की लोग इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग Pogat, me and other girls are already achieved in a big competition. Even in their journey, they have already achieved many things. तो आगे आने वालों लोग को, बच्चों लोग के लिए the inspiration, motivation is I think it's more needed, you know, more needed. इंडीड नीड है. तो इसमें मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगा एंड आई विश दैट ये फ्यूचर में अच्छा ही होगा. आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द केसरी नंदन. वो आने वाला है तो हम लोग भी और खुश होगा कि स्पोर्ट्स में इतना हम लोग को यू नो लड़की लोग को सपोर्ट करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा. ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है. well, आप दोनों के जुड़ने के बाद खेल केसरी मूवमेंट आई एम श्योर बहुत दूर तक जाएगा. well, गीता, आपका क्या रिएक्शन था जब चैनल ने आपको अप्रोच किया इसके लिए, एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस खेल केसरी मूवमेंट? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही प्राउड हो रहा है कि केसरी नंदन शो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहली बार हम टीवी पे सीरियल्स में हम सास बहू देखते हैं और ये पहली बार कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई शो स्टार्ट हो रहा है. और बहुत ही मैं बधाई देती हूँ कलर्स चैनल को कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है इस शो को लेकर के. और दूसरा ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये शो मैं रिलेट करती हूँ मेरी लाइफ से, क्योंकि जो केसरी जो है वो भी पहलवान बनना चाहती है, पहलवान की बेटी है और बहुत सारा स्ट्रगल करती है. गांव से, राजस्थान के एक छोटे से गांव से है केसरी भी, और यहाँ पे केसरी को ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके केसरी के पिता नहीं चाहते कि केसरी पहलवान बने. तो ये मुझे लगता है कि इस शो से जो आने वाले जो चाहे वो लड़कियां हैं या बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, या फिर इस शो को देख करके यू नो कि स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जो पेरेंट्स हैं खासकर कि उनके जो पेरेंट्स या जो भी हमारे समाज के लोग हैं जिनकी मेंटालिटी है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स में ये शो ऐसे स्पोर्ट्स को लेके आ रहा है. तो मुझे लगता है कि लोगों की ज़रूर इस शो से मानसिकता बदलेगी और एक समाज में एक बदलाव की शुरुआत होगी. और मैं बधाई देती हूँ पूरी कलर्स टीम को इस शो के लिए और उम्मीद करती हूँ कि ये शो बहुत ही आगे जाए, बहुत ही लोग इससे इंस्पायर हों और कमाल का रहे. well, indeed, thank you so much. और आप दोनों हम सभी के रोल मॉडल्स हैं. जितनी यंग लड़कियां हैं जो आज इंडिया में हैं उनके रोल मॉडल्स आप हो. तो आपकी क्या एडवाइस होगी हमारी जो लड़कियां हैं who want to go big in sports, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जिनको बड़ा बनना है स्पोर्ट्स में, क्या एडवाइस होगी आप लोग की? मेरा एडवाइस तो मैं क्या एडवाइस दे दूँ, खुद मेरे एग्जाम्पल खुद एग्जाम्पल हूँ. एडवाइस की भी ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से. जो ये स्टोरी है बहुत यू नो इट्स रियली टच, मैं भी बहुत कनेक्ट हो रहा है मेरा लाइफ से भी. और सच बताऊंगी तो मेरा भी बहुत रिलेटेड है मेरा लाइफ का. मेरा पापा ने भी ऐसे ही था कि बॉक्सिंग की ये मेल डोमिनेटेड है, तो जैसे कि बॉक्सिंग में भी लड़की लोग करना बहुत
आसान नहीं था, ये करना आसान नहीं था। तो हम भी ये पार करके, फाइट करके मेरे ज़िंदगी इधर तक, ये प्लेटफॉर्म अभी जो मिला हूँ, ये आप लोग के सामने मैं खड़ा हूँ, ये प्लेटफॉर्म अभी तक मैं फाइट करके आया हूँ। मेरा स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अभी बचपन में जब मैं शुरू किया था तब से अभी फाइट, नेवर गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं किया। मैं गिव अप कर लेगा तो मैं आप लोग के सामने मैं अभी खड़ा नहीं हो पाऊंगी। ये रिलेटेड बहुत कनेक्ट हो स्टोरी है। तो क्यों हम लोग भी कर सकता है तो आगे आने वाला बच्चे लोग क्यों नहीं कर पाएगी? और मैंने क्या खास खा लिया और क्या खास ट्रेनिंग कर लिया? ऐसे कुछ नहीं पैदा नहीं हुआ है। आजकल बच्चा लोग भी, मैं पैदा हुआ वैसे या आजकल बच्चा लोग भी वैसे ही पैदा हुआ, लेकिन एक डिफरेंट है कि आजकल बच्चा तो अभी ऐसे पैदा होके फिर स्मार्टफोन सब पकड़ लेता है। जब हमारा टाइम में स्मार्टफोन भी नहीं है, फोन भी नहीं था, तब तो हम लोग भी अचीव कर पाया। तो आजकल बच्चों लोग क्यों अचीव नहीं कर पाएगा? तो ये ये मैसेज है कि हम लोग कर पाएगा तो आप लोग भी कर पाएगा, वही मतलब है। तो एक बार करके दिखाओ अपना देश को और ऊंचा करने के लिए। हम भी कर लिया, आप भी कर लो। गीता, आपका मैसेज एंड मैरी कॉम, दैट वाज रियली मोटिवेटिंग, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज क्या होगा हमारी? देखिए, मैसेज तो मैरी दी ने दे ही दिया है और मैं खुद इनसे इंस्पायर हूँ कि जिस तरह से ये अभी भी देश का नाम रोशन कर रही हैं, 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन बनना, मुझे पता है कि कितना मुश्किल, कितना हार्ड वर्क इसके पीछे होता है। तो ये आसान चीज़ नहीं है। और अगर स्पोर्ट्स में बच्चियाँ आना चाहती हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स ही क्यों, किसी भी फील्ड में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासन में रह के मेहनत करनी पड़ेगी। और चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर हम सच्चे दिल से अगर हम मेहनत करते हैं और हमारे पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिलता है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, और हम हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगा कि बहुत चैनल में और सीरियल्स रिलेटेड फैमिली, सास बहू, and there are so many boyfriend girlfriend relationship लेके रोमांस लेके सारे कॉन्सेप्ट देख लिया। अभी this is one of the sports related, so we are very happy to support this केसरी नंदन। बहुत अच्छा लगा। I think it's very interesting. Also, people might be love to watch this serial, and this must be, I think, those who cannot what I mean to say that is those who are not much aware in sports, they will be getting more aware after seeing this serial, and after watching this serial I hope people might be getting more motivation, even young kids and बच्चे लोग और मेरे ख्याल से इंस्पायर होगा। बहुत सारे तो हमारे ऊपर में people are already inspired by me and Bogut and other legends, those who are doing
giving a good performance achievement in a different field. So ये और अच्छा चांस है कि people get more inspiration. देखिए मेरी दी ने बता ही दिया इतना तो सब कुछ शो के बारे में और इंस्पिरेशन के बारे में सब। और मैं यही कहूँगी कि बहुत ही प्राउड की बात है कि कलर्स चैनल ने इस शो के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ इस शो की शुरुआत की है। और इससे जो आने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या फिर जो लोगों की जो मेंटलिटी बनी हुई है कि कि जो मेल डोमिनेटेड जो स्पोर्ट्स हैं उसमें मतलब लड़कियां नहीं खेल सकती या लड़कियां अचीव नहीं कर सकती। हालांकि हमने बहुत कुछ अचीव किया है इस स्पोर्ट्स में, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो। एंड लेकिन जब ये शो हर घर तक पहुंचेगा तो इससे लोग और जागरूक होंगे और इस स्पोर्ट्स के बारे में जान सकेंगे और ये जान सकेंगे कि बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं हैं। तो बेटियों को भी आज़ादी देनी चाहिए, बेटियों को भी वो जो जिस फील्ड में जाना चाहती हैं उस फील्ड में उनको जाने की आज़ादी चाहिए। तो ख़ास करके अगर पेरेंट्स की अगर मेंटलिटी चेंज होती है तो उससे एक बहुत ही बड़ा बदलाव हम समाज में ला सकते हैं। यस, बिल्कुल हम कह सकते हैं एक बहुत ही प्राउड की बात है कि पहली बार टीवी पे ये सीरियल्स के माध्यम से ऐसा शो की शुरुआत हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समाज में बदलाव में बहुत इस शो से बहुत कुछ बदलेगा। देखिए बिल्कुल बदलाव मैं 3-4 सालों में अगर मैं देखूं तो स्पोर्ट्स में बहुत ही बड़ा बदलाव है। और चाहे वो दंगल फिल्म हो, चाहे मैरी दी के ऊपर जो फिल्म बनी है वो मैरी कॉम फिल्म, या फिर जो लड़कियां जो स्पोर्ट्स में जो अचीव करती हैं, चाहे ओलंपिक में हमारे 2 मेडल हो वो भी लड़कियों के मेडल, मैरी दी ने 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन। सो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के सामने। और इन सब एग्जाम्पल्स की वजह से इन सब लोगों, क्योंकि मुझे पता है कि जब हमने की कुश्ती की शुरुआत की थी तो मेरे पिता ने देखा था कि 2000 में कर्ण मल्लेश्वरी जी ने ओलंपिक में मेडल जीता, तो उन्होंने टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा कि ये भी तो बेटी है और ये भी तो देश के लिए मेडल जीत रही है। तो वहाँ से मेरे पिता ने सोच बना करके हमें कुश्ती में लगाया। तो वहाँ से एक मेडल से उन्होंने हमें 6 बेटियों को तैयार किया। तो इतनी सारे लोग अभी देखेंगे बेटियां इतना अच्छा कर रही हैं स्पोर्ट्स में, और अभी शो आ रहा है तो ये हर घर तक पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने में लगती हैं लेकिन ये समाज को बहुत बड़ा आईना देती हैं, जिससे समाज को की मानसिकता बदलने में बहुत योगदान होता है। देखिए मुझे नहीं पता कि हर इंसान की सोच अलग होती है और नज़रिया अलग होता है, लेकिन ज़रूर ये कभी कभी खास करके महिलाओं के लिए सुरक्षित, हम बोलते हैं कि हमारे देश में इतना सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि बोलने से नहीं, हमें हमारी गवर्नमेंट्स को इस चीज़ के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कानून सख्त होगा तो लोग उससे क्योंकि लोग कानून से डरते हैं, और अगर कानून सख्त होंगे तो उससे महिलाओं की सुरक्षा में मैं कहूँगी कि हम सुरक्षित और अच्छे से रह सकेंगे। और बस इतना ही कहती हूँ कि समाज अगर महिलाओं के लिए अगर गवर्नमेंट अगर सख्त कानून बनाती है तो और भी बेहतर रहेगा। और महिलाओं को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को कमज़ोर महसूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत होती है तो खुल के हमें सामने आना चाहिए, खुल के उसका विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए उसके लिए। हाय, माय नेम इज़ शाह टिवानी और मैं अपने भाई साहब और मेरे माँ साहब से मिलाना चाहती हूँ। शी इज़ रियली सपोर्टिंग और मैं कुछ भी बोलती हूँ शी ट्राइज टू डू इट, और कुछ भी हो जाए शी ट्राइज टू डू इट कि कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे का सपना पूरा होना चाहिए। वो भी बहुत अच्छे है वैसे ही है, एंड ही सपोर्ट्स मी सेम, ही सपोर्ट्स मी एंड ही ट्राइज टू टेन मी, छुप छुप के करते हैं क्योंकि पापू साहब मुझे अलाउ नहीं करते हैं। या हम तीनों की बॉन्डिंग बोलिए अच्छे से बोलना। तो हमारी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों साइड हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग साथ में बैठते हैं, सीन्स करते हैं और साथ में खाना खाते हैं, पैकअप होने के बाद खेलते भी हैं। तो इन दोनों के साथ इंजॉय भी करते हैं, एलपी बनाते हैं, हम म्यूजिकली भी बनाते हैं, फ़नी वीडियोस भी बनाते हैं। सो हमारी बॉन्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहत,
बहुत एनर्जेटिक है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इससे तो हमको सीखने को मिलता है कि वी शुड ऑल्सो कम अप विद दिस एनर्जी। एंड मासा लाइक बहुत लाइक शी इज़ लाइक लाइफ ऑन द सेट। जब कभी भी लाइक आई एम सिटिंग और आई एम लाइक सिटिंग आइडल, शी विल कम एंड शी विल टॉक एंड बहुत अच्छे लाइक लाइफ फुल ऑफ लाइफ। सो बहुत मज़ा आता है काम करके। इन दोनों ही लाइक प्रिटी लेडीज। इट वाज जब फर्स्ट टाइम देखा था, वाज लाइक वाओ लकी। मैसेज तो काफ़ी अच्छा है बिकॉज स्टोरी काफ़ी अलग स्टोरी है और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आज भी हमारे कहीं कहीं समाज में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन होने के बावजूद। तो ये स्टोरी उनको बहुत कुछ सिखा सकती है अगर वो सीखना चाहें। और केसरी नंदन में जो विमेन एम्पावरमेंट है और जो किस तरह से हमारी केसरी लड़के अपने ज़िद पे आगे बढ़ती है और कैसे अपने सपनों को पूरा करती है, उस पर बेस्ड है। तो आई होप बहुत लोग उसे देखें और कुछ इंस्पायर भी हो। तो फर्स्ट जब मैं गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैं देख रही थी पूरे हॉल को, मैं कैसे कर लूँगी, क्या करूँगी मैं। तो राकेश सर ने मुझे इतना ढंग से किया एंड ही मेड इट टू बी यूज्ड टू कि कुछ नहीं होता। और जब मेरी फर्स्ट लड़ाई थी सीन में, आई वाज लाइक मैं कैसे करूँगी, कुछ गलत ना कर दूँ। तो जब फाइट हो गया तो राकेश सर लाइक कैसा लगा, लाइक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही था। सो 1 जैन को हम लोग आ रहे हैं आप सबके स्क्रीन पे, केसरी नंदन। ओह माय गॉड। सो प्लीज़ देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने अलार्म सेट कर लो 8:30 पर। और हमारी छोटी ने बहुत मेहनत की है, इसने भी मतलब एक्चुअली की है। मतलब बच्चों ने दोनों ने मतलब कुश्ती लड़ी है, भर के चोटें लगी हैं इन दोनों को। तो प्लीज़ इन दोनों को अपना प्यार दीजिएगा और हम सबके लिए अपनी विशेज़ दीजिएगा। थैंक यू।